आठवां पॉइंट ये आता है कि अगर आपने मान लीजिए 30 मिनट से शुरू किया, 30 मिनट आप एक दिन में कर रहे हैं और आपने 5 दिन वर्कआउट किया तो 150 मिनट हुए। तो आपको कैसे अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, वीक ऑन वीक क्या आपको 30 मिनट ही वर्कआउट करना है या फिर उससे ज़्यादा करना है। तो आप एक रूल ऑफ थंब ले सकते हैं स्टार्ट में, पहले 6 महीने तक, फॉर एग्जांपल 3 से 6 महीने तक, कि आप वीक ऑन वीक 10% अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। मतलब जिस आप स्पीड या पेस पे दौड़ रहे हैं, अगर आप 150 मिनट दौड़ रहे हैं पहले हफ्ते में, मतलब 30 मिनट एक दिन में और 5 दिन आप दौड़ रहे हैं, तो दूसरे हफ्ते में 165 मिनट्स आप दौड़ सकते हैं। उसके तीसरे हफ्ते में 10% और बढ़ा लीजिए तो आपका 172 के आसपास मिनट्स होंगे। ऐसे करके आप 4 हफ्ते तक अपना प्रोग्रेशन करिए, 10% बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, आपको स्पीड नहीं बढ़ाना है। ओके, ये बढ़ाया आपने। इसके बाद 5वें हफ्ते में जो भी आपने चौथे हफ्ते में वर्कआउट किया उसी पे रुकिए, 5वें हफ्ते में स्टैग्नेट रहिए, फिर 6th वीक से आप 10% ऐड कर सकते हैं। 2 महीने तक जब आपने ऐसा किया, इसके बाद अभी ये करिए कि आप ड्यूरेशन वही रखिए, अब आपका जो पेस है, जो इंटेंसिटी पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसको अब 10% बढ़ाइए। मतलब वॉल्यूम और इंटेंसिटी दोनों एक साथ नहीं बढ़ाना है, या तो आपको अपना टाइम बढ़ाना है या तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। दोनों आप 10% का रूल ले सकते हैं। एक महीने भी ले सकते हैं, 2 महीने भी ले सकते हैं, एक हफ्ते ले सकते हैं। बट पहले के 1-2 महीने जो हैं वो सिर्फ आप फोकस करिए वॉल्यूम बढ़ाने का, इंटेंसिटी बढ़ाने का फोकस मत करिए। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी बॉडी थोड़ा अडाप्ट होने लगेगी, आपके मसल्स और टेंडन्स स्ट्रांग हो जाएंगे, तब आप स्पीड थोड़ी बढ़ाने की का प्रयास कर सकते हैं। ये हुआ आपका, इसको बोलते हैं ओवरलोड, या फिर आप प्रोग्रेस कैसे करें, वीक ऑन वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करें। तो इस तरह आप करेंगे। कहते हैं ना कि जिस चीज़ का प्रमाण ना हो वो चीज़ मिथ्या होती है। मतलब जिस चीज़ को हम प्रूव ना कर पाएँ वो चीज़ सही नहीं होती है। और एक्चुअली वो वर्कआउट में भी ऐसा होता है। अगर आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, अगर आप कहीं डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, तो हाई चांसेस कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे और या फिर आपको करेक्टली याद नहीं रहेगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप या तो एक लॉगबुक रखें, या फिर जिस भी ऐप में आप ट्रैक कर रहे हैं वहाँ पे वीक ऑन वीक आप प्रोग्रेस अपना जो है ट्रैक करें। अभी जैसे हमने फिटपेज ऐप का नया रिलीज़ किया है, उसमें हमने प्रोग्रेस सेक्शन लॉन्च किया जिसमें आप वीक ऑन वीक अपनी प्रोग्रेस मेज़र कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिटपेज ऐप ही डाउनलोड करें, आप बुक में भी लिख सकते हैं, बट आप ऐप पे करेंगे तो इट्स जस्ट कन्वीनियंट कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीक ऑन वीक ऐसे भी डेटा मिलता रहेगा। वो इसलिए ज़रूरी है कि जो मैंने पहले 2-3 पॉइंट्स बताए, उसमें ये बताया कि आपको डेली 30 मिनट वर्कआउट करना है, 5 दिन करना है, फिर वीक ऑन वीक आपको 10% प्रोग्रेस करना है। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने वर्कआउट्स को मॉनिटर करेंगे, जाके आप फिर से एनालाइज करेंगे और देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिगिनर जब आप होते हैं, जब आप शुरू में वर्कआउट करते हैं, तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया या स्पीड बढ़ा दी और आपको पता नहीं चला, आपने ध्यान नहीं दिया, और उससे इशू हो सकता है। मेरे हिसाब से ये ध्यान में रखिए एंड इट विल बी गुड। 10वां पॉइंट आता है कि हम क्या खाएं और क्या पिएं। मैंने ये क्वेश्चन देखा है फॉरएवर पॉपुलर। एक मेरे ऑफिस में एक सज्जन है, वो हर मंडे को वर्क फ्रॉम होम करते हैं क्योंकि उनका ना संडे को पेट ख़राब हो जाता है लॉन्ग रन के बाद। और मुझे मैसेज आता है शाम तक कि खाना खाने के बाद मैंने वर्कआउट किया, मैं रन पे गया और मेरा पेट ख़राब हो गया। जबकि हमें पता है कि अगर आपने वर्कआउट के बहुत पास में खाना खाया तब ये इशू होगा ही होगा। तो मैं ये पॉइंट क्यों ला रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी अपने पेट में अगर लेके जाते हैं, तो क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता है। हमारे अलग अलग जगह पे ब्लड होता है पूरी बॉडी में। जिस भी सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी मसल्स को आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ती है और उससे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपको करने में मदद मिलती है। जैसे अगर आप रन कर रहे हैं तो आपके पैरों में ब्लड सप्लाई तेज़ बढ़ेगी और उससे आपके मसल्स को फीड होगा, उनको जो चाहिए खाना पीना वो मिलेगा और उससे आपको रन करने में मदद मिलती है। सेम तरीके से जब आप खाना खाते हैं
तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जिससे खाने को पचाने में आपको मदद मिले। तो अगर आप सोचिए, आपने खाना खाया, आपको ब्लड सप्लाई ज़्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हुई और कुछ देर के बाद आप दौड़ने चले गए, तो अब क्या हुआ? पहला तो ये हुआ कि आपके पेट में जो खाना है वो पूरा मूव कर रहा है। दूसरा, अब आपने ये किया, आपने शरीर को आपने बोला भाई अपने हार्ट को और ब्रेन्स को बताया कि मैं दौड़ भी रहा हूँ और मैंने खाना भी खाया है। तो अब आपको ब्लड सप्लाई कहाँ चाहिए? डाइजेस्टिव सिस्टम में चाहिए। आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है आपके पैरों में, दोनों जगह में बढ़ गया। दूसरा, आपने इतना लोड कर रखा है, आप तेज़ी से दौड़ रहे हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा इधर उधर मूव हो रहा है। आपकी एसिडिटी होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, एसिड रिफ्लक्स होगा, आप देखेंगे बर्प करते हैं कभी कभी, उसके बाद आपका पूरा डाइजेशन ख़राब हो जाता है और बाद में आपका गट लीक होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि रन करने के कुछ देर पहले, जनरली 2 घंटे पहले तक आप कुछ भी हेवी ना खाएं तो ठीक है। रन करने के 45 मिनट्स पहले, आधे घंटे पहले एट टाइम्स आप एक बनाना खा सकते हैं। अगर आप ब्रेड या कुछ और खा रहे हैं जिसमें ज़्यादा फाइबर है, वो आप 1.5 घंटे के पहले खाएं। और कुछ भी हेवी ना खाएं, बहुत ज़्यादा मतलब लंच या डिनर टाइप का मील ना करें, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में 3-4 घंटे आपको लगते हैं। उससे ना कि आपको कंफर्टेबल फील होगा, आपको स्टूल भी पास करने की इतना ज़्यादा जो है आपको प्रेशर नहीं होगा, और उसके साथ साथ आप दौड़ेंगे भी तो आपको आपकी बॉडी में वर्किंग मसल्स को ब्लड सप्लाई करने में भी मदद होगी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप दौड़ने जाते हैं तो आपको लगता है कि हमें खूब खा पी के जाएंगे तो हमें जो है रन करने में मदद मिलेगी। ये ध्यान दीजिए कि अनलेस यू आर फास्टेड, कि आपने पूरी रात फास्ट करके रखा है, लिवर में ग्लाइकोजन डिप्लीशन हो रखा है एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट करना शुरू नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में जो एनर्जी सोर्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, लेकिन उसके बाद फैट जो है वो एनर्जी सोर्स है। जब हम वॉक करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम एक्सक्लूसिवली हम फैट को ही यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट को। जब हम रन करना शुरू करते हैं तब हम कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करना शुरू करते हैं। तो हमारी बॉडी में मान लीजिए आप 70-80 किलो के हो, अगर 20% भी फैट है आपकी बॉडी में, तब आप समझ लो 14 किलो आपकी बॉडी में फ़ैट है। और 1 ग्राम बताता हूँ, 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होती हैं, राइट। जबकि पूरी बॉडी में आपका 1600 कैलोरी के आसपास का कार्बोहाइड्रेट होता है अगर आप फुली फेड हैं तो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सप्लाई होती है फ़ैट की आपकी बॉडी में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप खाली पेट जा रहे हैं दौड़ने के लिए तो उससे आपको कुछ बहुत बड़ा इशू होने वाला है। ऑफ कोर्स आपको हेल्थ कंडीशन ना हो, शुगर के इश्यूज़ ना हो एक्सेट्रा, बट जनरल जो हेल्दी आदमी है उसको आप जब दौड़ने जा रहे हैं और अगर आपका दौड़ने का ड्यूरेशन 1 घंटे 1.5 घंटे तक ही है तो उसके लिए आपको पहले कुछ दबा के खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि जब हम बिगिनर होते हैं तो आधा घंटा 45 मिनट से ज़्यादा ऐसे भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने खूब लोड कर लिया, मान लीजिए आपने 2 केला खा लिया, एक आपने ब्रेड खा लिया, उसके साथ उसमें जैम लगा लिया या पीनट बटर लगा लिया, तो आपने क्या किया, एक केले में 25 से 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुआ, 100 किलो कैलोरी से ज़्यादा। 2 खाया 200 कैलोरी हो गया। आपने ब्रेड और जैम खाया, 150 कैलोरी और हो गया, 350 कैलोरी, तो यही हो गया। अब खाली इसको ही बर्न करने के लिए आपको 5 से 6 किलोमीटर तो रन करना पड़ेगा जब आप ज़ीरो पे आएंगे। मतलब आप ना दौड़ने जाते और अगर आप ना खाए होते कुछ, तब भी आपकी कैलोरी ऑलमोस्ट सेम होती। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको फैट अडॉप्टेड वर्कआउट्स करने होंगे। आपको ये ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट इतना आप कंज्यूम ना करें और दौड़ने के आसपास इतना कंज्यूम ना करें कि जिससे आपका वेट लॉस होने के बजाय वेट गेन होना शुरू हो जाए, ठीक है। एट द एंड एवरीथिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ कैलोरिक बैलेंस एंड कैलोरिक डेफिसिट। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं होंगे, डजंट मैटर आप 100 किलोमीटर भी दौड़ रहे हैं और अगर आप उतनी ही कैलोरीज खा रहे हैं तो आपको वेट लॉस होने वाला नहीं है। एक ये पॉइंट हो गया आपको खाने को लेके। अभी आते हैं हम पीने को लेके। दूसरी चीज़ ये भी होती है, हम जब दौड़ना शुरू करते हैं तो जैसे ही हमने वर्कआउट ख़त्म किया, कहीं आसपास की दुकान पे हम गए,
कुछ हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। मैंने तो देखा है लोग नींबूज खरीदते हैं, गेटरेड खरीदते हैं, इनर्जाल या कुछ भी खरीदते हैं, लेकिन कभी आपने उसका बॉटल को खोल के उस बॉटल का रैपर देखा है कि उसमें कितना शुगर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ? आप ये ध्यान दीजिए कि जो भी आप मुंह में डाल रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, उससे अगर कैलोरीज आ रही हैं तो जो भी आपने वर्कआउट किया उसको निगेट कर रहा है टू सम एक्सटेंट, और वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जब आप दौड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने बताया कि, लेकिन अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे तक आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप बिना भी कुछ खाए आप वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा आप वर्कआउट कर रहे हैं एक सेशन में तो ऑफ कोर्स आपको चाहिए होगा कैलोरीज, बट उसकी बात हम जो है बाद में करेंगे। दूसरा ये है, आपका स्वेट लॉस होता है, तो स्वेट जब आपका लॉस हो रहा है तो वाटर के साथ साथ सॉल्ट सिक्रीट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है। तो आपको क्या करना क्या है कि आपको वाटर रिप्लेनिश करना है और इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश करने हैं। वाटर रिप्लेनिश करने के लिए आप पानी कंजम्पशन कर सकते हैं। जनरली हर 20 मिनट पे 200 ml वाटर आप कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब 1 घंटे में अगर आप आधा लीटर की बॉटल लेके जाते हैं और आप नॉर्मल स्वेटर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप स्वेट नहीं कर रहे हैं, तो उतना सफिशेंट होगा। लेकिन अगर आपका ड्यूरेशन बढ़ता है तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी सप्लीमेंट करें तो बेटर होगा। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स की टैबलेट्स आती हैं जो आप पानी में डाल सकते हैं, जिसमें अलग से आपका बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होगा, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिप्लेनिश हो जाएगा और आपका पानी भी रिप्लेनिश हो जाएगा। मैंने देखा है करीब 1000 mg पर आवर का रिप्लेनिशमेंट मैं करता हूँ, जिस तरीके मैं स्वेटिंग करता हूँ, और मेरे लिए सफिशिएंट होता है। तो 200 ml वाटर पर 20 मिनट्स, और या फिर 1 घंटे में 500 से 600 ml वाटर और करीब 1000 mg का टैबलेट 1 घंटे में, दैट विल बी सफिशिएंट। ये रहा आपका न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन और पॉइंट नंबर 10। ओके, अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यू ईयर के बाद, न्यू ईयर ईव की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम तो मुझे बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन किसी और अवस्था में। न्यू ईयर जैसे ही शुरू होता है, पहले दूसरे दिन आप देखेंगे आपको बहुत सारे लोग नए कपड़े पहन के मस्त अपना रेजोल्यूशन मीट करने के लिए आपको रोड पे दिखेंगे वर्कआउट करते हुए। जैसे ही हफ्ता ख़त्म होता है, 2 हफ्ते ख़त्म होते हैं, जिम में भीड़ कम हो जाती है, सड़क पे कम लोग दिखने लगते हैं रनिंग या वॉकिंग करते हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इट डज़न्ट मैटर हाउ यू स्टार्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सेम चीज़ ओवर एंड अगेन बोरिंगली मंडीन टाइप में रेगुलरली कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू आप अगर ऑफ एंड ऑन कर रहे हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मान लो आप 1 तारीख को निकले, आप गए 1 घंटे वर्कआउट करके आए, 2 तारीख को निकले फिर 1 घंटे वर्कआउट करके आए, 3 को निकले फिर 1 घंटे वर्कआउट करके आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप थक गए, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आप डेली कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका एक्साइटमेंट कम हो गया फॉर वट एवर रीज़न, या आपको लगा आपको ज़्यादा सोना होगा। अगले 3-4 दिन आपने कांडी मार दी, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट वीक शुरू किया, फिर आपको लगा अरे यार पिछले हफ्ते 3 दिन किया था, लेट्स ट्राई इस हफ्ते भी हम 3 दिन करेंगे। फिर ऐसे आपने 3-4 हफ्ते किया, फिर आपको लगा 3 दिन नहीं कर सकते, 2 दिन करेंगे। डजेंट मैटर आप 1 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे, आप कर तो रहे हैं टोटल एक्टिविटीज़ 2 दिन ही। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो मसल्स हैं, वो एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग और डी ट्रेनिंग, करेक्ट। अगर आप किसी भी चीज़ को रेगुलरली कर रहे हैं तो आपकी बॉडी बेटर एंड बेटर ट्रेन हो रही है। आप लाइफ का एग्जांपल देखिए, जब हम स्टूडेंट होते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम रिवाइज़ करते हैं आज नोटबुक में, अगले दिन अगर आप उसको फिर रिवाइज़ ना करो, आप देखोगे आप थोड़ा भूलते हो। फिर अगर आप 1 हफ्ते तक ना करो, आप देखोगे कि आप 50% से ज़्यादा भूल जाते हो। सेम चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं थोड़ी डिफरेंट इंटेंसिटी में वर्कआउट में भी। आपकी मसल्स डिट्रेन होने लगती हैं। अरे मैं एक्चुअली आपको एग्जांपल देता हूँ आज का। आज मैं रन करने गया, लेकिन मैं रन 11 दिन के बाद आज दौड़ने गया था, ठीक है। मुझे थोड़ा इन्फेक्शन था मेरे थ्रोट में, तो उसकी वजह से मेरा HRV डाउन था, तो मैं रन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। सिर्फ मुझे 11 दिन का ब्रेक हुआ है, अभी तक 4 महीने में मैं 880 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ, तो मैं फेयरली एक्टिव रहा हूँ। लेकिन आज उसी पेस पे, उसी स्पीड पे जो मेरा हार्ट रेट था, एवरेज हार्ट रेट,
वो 11 दिन पहले उसी स्पीड से 20 पॉइंट्स ऊपर था। अब आप सोच लीजिए कि मैं कितना डिट्रेन हुआ। हार्ट रेट के हिसाब से भी अगर आप देखो कि तो मैं उसी स्पीड से दौड़ने के लिए, मान लो मैं करीब 145 मेरा हार्ट बीट होता था, आज मेरा एवरेज हार्ट बीट उसी स्पीड के लिए 165 166 था। तो मैं इतना डिट्रेन हो गया सिर्फ 10-11 दिन में, जबकि मैं रेगुलरली ट्रेन कर रहा हूँ। तो आप सोचिए, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपने आज शुरू किया, कल आपने छोड़ दिया, आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, इट्स वर्थ नथिंग। इट्स लाइक अगर आपने पहले 6 महीने बहुत वर्कआउट किया लेकिन अगले 6 महीने आपने कुछ नहीं किया, आप गुब्बारे जैसे हो जाएंगे, एंड दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, करेक्ट? आप कम कमिट करो बट रेगुलर करो। आप अपने आप से कहो कि मैं इतना ही करूँगा, लेकिन जो भी शुरू करूँगा उसको फिनिश जरूर करूँगा। आप कंसिस्टेंट रहो। यू टर्न अप, यू गेट अप एवरी मॉर्निंग, यू गेट अप एंड गेट टू द स्टार्ट लाइन। आप जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक आपको ये नशा सा नहीं होगा कि मुझे कंसिस्टेंटली ये करना है, आपको जब तक ये हैबिट नहीं बन जाएगी कि ये मुझे डेली करना है, तब तक अगर फिटनेस आपका गोल है वो आपको अचीव नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर श्योर आप 2 किलो 4 किलो वेट लॉस कर सकते हैं, बट वो वेट लॉस करना अचीवेबल गोल नहीं है। सस्टेन करके आप फिट रह सकते हैं, अच्छा सो सकते हैं क्या, आप सुबह उठेंगे तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं क्या, डी स्ट्रेस फील करते हैं क्या, हैप्पी फील करते हैं क्या, आपको ये तो नहीं होता है कि हाँ मुझे अच्छा फील करने के लिए दूसरी क्रेविंग्स को हमें एंटरटेन करना पड़ेगा कि या तो मैं कुछ और खाऊंगा, मैं डेजर्ट खाऊंगा, या फिर मुझे शॉपिंग करनी है, या फिर मुझे फ्रेंड से मिलना है, या फिर मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और करूँगा। उसकी जगह पे आप ऐसी हैबिट बिल्ड करिए जिसको आप सस्टेन कर सकें ओवर पीरियड ऑफ टाइम, रेगुलरली। जब वो करेंगे तब you will be in that sphere which is a fitter you, which is a different you, and that's what you want, right? But for you to do that, you have to keep doing this for a period of time regularly. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बाद में।